धर्मेश उरांव फाउंडेशन के द्वारा आज रांची प्रेस क्लब में सीएनटी एक्ट को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सीएनटी एक्ट में क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है उस पर चर्चा की जा रही है, जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने किया। और लगातार जिस तरह से सीएनटी एक्ट को लेकर जो आदिवासियों का विकास रुका हुआ है उसको लेकर चर्चाएं की जा रही है कि आखिर किस तरह से सीएनटी एक्ट के कारण कोई भी बैंक उनके आदिवासियों के जमीन पे लोन नहीं देता। उनके जो राज्य सरकार 25 करोड़ का जो टेंडर देने की बात कही गई थी यहाँ के स्थानीय लोगों को, उसमें वो लोग भाग नहीं ले पाते क्योंकि उनको लोन नहीं मिल पाता। जमीन है लेकिन एक थाना की बाध्यता के कारण जो है सो वो दूसरे जगह पर बस नहीं सकते, उनका जमीन नहीं ले सकते और कई तरीके की जो परेशानियां उसको कैसे दूर किया जाए, सरकार में को इसमें पहल करनी चाहिए। इस फाउंडेशन ने इस चीज का निर्णय लिया है और सरकार से आगे बात रखी जाएगी। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। ऐसे आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं धर्मेश उरांव मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा। ये फाउंडेशन जो है विभिन्न चरण में एजुकेशन से लेकर स्वास्थ्य से लेकर जमीन से लेकर सभी तरह का प्लान वगैरह के बारे में अपने फेज वाइज काम कर रहे हैं। आज पर्टिकुलरली हम लोग यहाँ पर बैठे हैं कि सीएनटी एक्ट के तहत जो हमारी ज़मीन है जिसमें बाइंडिंग्स है कि थाना क्षेत्र के अंदर ही शेड्यूल ट्राइब खरीद सकता है, जबकि ओबीसी एंड एससीज के लिए जिला का कंसेप्ट देता है। और झारखंड राज्य बनने के बाद ये हमारे लोग बहुत सारे अभी मध्य वर्ग के नौकरी होने के चलते आया था, तो इन्होंने अपने गांव से निकल के शहर की ओर आ रहे हैं। लेकिन अभी जो सीएनटी एक्ट जो बोलती है कि जब 1908 में बना उस समय जो रेवेन्यू थाना उसको ट्रीट करके चलना चाहिए था, लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेटिव थाना जहां खुल गया तो प्रैक्टिस में वो चल रहा है कि जहाँ भी जाएंगे तो उस थाना में रहते हैं तो वहाँ का आपको परमिशन चाहिए, उसके बाद ही आप ले सकते हैं। तो ये बहुत ही कन्फ्यूजन हो गया। कन्फ्यूजन होने के चलते बहुत ही डायमेंशन इसका बढ़ गया कि सभी जगह हमारा प्रोग्रेस को इफेक्ट कर रहा है। हम बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, लेकिन हमारे गाँव में ज़मीन है उसका वैल्यू नहीं है, शहर में हम खरीद नहीं सकते हैं, मॉर्गेज हो नहीं सकती है। तो इस तरह की तमाम प्रॉब्लम आ रहे हैं सर्वांगीण विकास में। इसलिए धर्मेश उरांव मेमोरियल फाउंडेशन आज यहाँ एक प्रेस क्लब में मीटिंग बुला के ये निर्णय लिया जा रहा है कि सरकार इसको क्लियर करे कि झारखंड बने हुए अभी 26 साल हो गया। बीच बीच में सरकार आई, अच्छा पहल प्रयास भी किया कि ये माननीय रघुवर दास सरकार के समय में टीएसी के द्वारा एक कमेटी गठन किया गया था। उस कमेटी में ये प्रोसेस लिया गया था कि ये कंसेप्ट को खत्म किया जाए और माननीय नीलकंठ सिंह मुंडा के अध्यक्षता में एक सब कमेटी बनाया गया था। लेकिन वो सरकार की जो टेन्योर थी 14 से 19 वो खत्म हो गई, फिर दूसरी सरकार आ गई 19 से 24 में या 24 के बाद इधर आगे चल रही है। तो वो फाइनली जो कमेटी बनी गई जहाँ के तहाँ रह गया। दैट मीन्स कि जो हमारा प्रॉब्लम था झारखंड बनने के पहले और झारखंड बनने के बाद ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। तो हमारा सर्वांगीण विकास के लिए राज का कंसेप्ट लाया गया, लेकिन हमारी अभी बद से बदतर स्थिति होती चली जा रही है। तो हम लोग यहाँ बैठ के आत्ममंथन कर रहे हैं कि सरकार जो भी सुझाव लेके कमेटी जो बनी थी, ये फिफ्थ शेड्यूल एरिया है, टीएससी का विशेष योगदान है, एवरी क्वार्टर उसको मीटिंग होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो लगता है कि साल में भी मीटिंग हो रही कि नहीं हो रही है, जिसकी बहुत बुरी तरह से इनका इफेक्ट पड़ रहा है हमारे जमीन का नेगोशिएशन में या जमीन का ट्रांजेक्शन में। और इधर विगत कुछ दिनों से जो भी जमीन है, सरकारी जमीन है, भुइयारी है, खुदकटी है, पहनई है, सभी जमीन का हस्तांतरण हो जा रहा है। जब इतनी कड़ा कानून 1908 में ये सीएनटी एक्ट हुआ, 1949 में एसपीटी एक्ट आने के बाद जब कानून है उसके बाद इम्प्लीमेंट करने वाले, चाहे मेरे सरकार में जो आदमी आए झारखंड बनने के बाद, उनकी इच्छा शक्ति कम रही है या कार्यपालिका उसमें हावी हो गया, जिस कारण की उसको जो रूल्स बोलता है, बाइंडिंग्स बोलता है नहीं होना चाहिए, उसमें लूप होल करके ट्रांजेक्शन जमीन की हो रही है। तो दूसरे जमीन ले पा रहे हैं, लेकिन यहाँ का आदिवासी हम हो के हम नहीं ले पा रहे हैं। अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए हम भेजने के लिए कोई सिक्योरिटी जनरेट नहीं करा सक रहे हैं, कोई बिजनेस के लिए स्टैंड नहीं करा सक रहे हैं। सरकार की अच्छी अच्छी योजनाएं आ रही है, लेकिन उस योजना को हमारे लिए हर्डल हो जा रहा है सीएनटी एक्ट रहते हुए जमीन का, कि माननीय
वर्तमान मुख्यमंत्री ने 25 करोड़ तक का ठेकेदारी की व्यवस्था इन्होंने किया कि हमारे शेड्यूल ट्राइब्स भी ले सकते हैं। और दूसरी तरफ उसी जगह आता है कि 2005 से जो कॉमर्शियल बैंक में इजीली लोन देता था, उस लोन को भी बाइंडिंग्स कर दिया, कोई लोन दे नहीं रहा है लोग। तो एक तरफ आप हमको 25 करोड़ की आप ठेकेदारी भी देना चाहते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स पैसे नहीं देते हैं, हमारे जो स्थिति रह गई है, हमारे पास कोई फंड नहीं है। तो सरकार का एड ऑन जब तक नहीं होगा या ट्राइबल सब प्लान बना के कोई भी कर्पस फंड बना के हमको मदद नहीं करेगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ। मेन इशू रह गई कि हम लोग के लिए अभी हर्डल थाना कंसेप्ट आ गया है। इसको सरकार जो पुरानी कमेटी बनी है उसको टीएससी के थ्रू आके क्लियर करें, जो सो दैट कि हम लोग इजीली ले सके जमीन। और इसी संदर्भ में आज की मीटिंग विशेषकर बुलाई गई है यहाँ प्रेस क्लब में।